Hello students, now we are continuing the chapter state government like this administration of the state, chapter 9. Okay, this is the last part. देखो अपन ने अभी तक पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है, डिफरेंट अपनी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली, MLAs, ठीक है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन ली गई। ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें, अब देखो वर्क होते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बीच डिवाइडेशन होते हैं कुछ वर्क्स, ठीक है, तो जो भी इनको वर्क करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या वर्क करेगी और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में क्या क्या वर्क करेगी, इसमें कुछ पावर्स होती हैं, इनके फंक्शन होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। ओके, जो स्टेट लेवल पे वर्क होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, और जो एंटायर नेशन पे होता है, एंटायर नेशनल लेवल पे वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वर्क करती है, परफॉर्म करती है। ठीक, देयर आर 28 स्टेट, ध्यान रखना, ओके, इंक्लूडिंग दिल्ली एज ए नेशनल कैपिटल, एंड देयर आर ऑल्सो 7 यूटीज, दिल्ली इंक्लूडिंग दिल्ली नेशनल कैपिटल है वो, ठीक है, और नहीं 8 यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग NCR नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इवन कई बार आपको अपडेट कर दिया है। द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एरिया इन विच दे फंक्शंस, ठीक है, यही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने एरिया होता है, पर्टिकुलर वहाँ स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है, और पूरे इंटायर नेशन है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के फंक्शन या पावर वर्क करती है। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, वर्क ऑफ गुजरात स्टेट गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू दिस बाउंड्री वेयर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द एंटायर नेशन, यही चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे नेशन का, कंट्री का ध्यान रखती हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट का ध्यान रखती हैं। दैट्स द थिंग, फंक्शन एंड पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डिवाइडेड। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें पावर्स स्टेट और गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच डिवाइडेड हैं, कुछ लिस्ट होती हैं, ठीक है, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं या वो फंक्शन आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टेट लिस्ट में वो फंक्शन या पावर आती हैं या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं, ठीक है, जो किसको करना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को। और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे फंक्शन आते हैं जो दोनों मिलके करते हैं, स्टेट एंड द यूनियन, स्टेट एंड द सेंट्रल दोनों मिलके वो वर्क करना पड़ता है, ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूड है इसमें, कुछ एग्जाम्पल हैं और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इसका, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन कौन सी लिस्ट है उसे एग्जाम्पल दो। तो यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट हैंडेड ओवर द यूनियन गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है, सब्जेक्ट किसके पास होते हैं, इसका जो भी आएगा इसमें कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये सेंसस हैं, ठीक है, सेंसस करना मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग करना, वो ये वर्क हैं, डिफेंस का वर्क है, ठीक है, नेशन का जो सिक्योरिटी का मामला है वो किसके पास रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लॉज फॉर्मेशन करना सिटीजन्स के लिए, रेलवे के लिए, रेलवे लॉज फॉर्म करना सिटीजन के लिए, रेलवे है, टेलीग्राफ या टेलीपोस्ट, ये जो डाक होता है इंडियन पोस्ट, वो उसके पास रहता है, इंश्योरेंस, रेलवे, बैंकिंग सर्विस, ठीक है, ये जो वेज होते हैं, रोडवेज, एयर, रोड, रेल, इस रूट, न्यूक्लियर पावर आर इंक्लूडेड, ये कुछ पावर्स हैं, ठीक है, ये कुछ फंक्शन है या कुछ एरिया है, ये कुछ थिंग्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, ध्यान रखना। स्टेट लिस्ट में क्या क्या आएगा देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली, द स्टेट गवर्नमेंट मेक द लॉ विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो स्टेट में जो लॉ बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से बनते हैं वो, एंड द एग्जीक्यूट ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट होता है वहाँ का, जो मिनिस्ट्री होती है वहाँ के, वो उसका एग्जीक्यूटिव भी करते हैं लॉज वगैरह। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है देखो, हेल्थ का है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये किसके अंडर में होता है, स्टेट लिस्ट के अंडर में, ठीक है। इसके अलावा पुलिस वगैरह होती हैं, ठीक है, पुलिस रहती हैं, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन फॉर्म द लॉ फॉर इट, ठीक है, इन सब्जेक्ट के लिए दोनों को लॉ फॉर्म करना पड़ता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, ओके, इसमें 47 सब्जेक्ट है इसके।
इसमें कौन सा एग्जाम्पल है देखो, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम रेवेन्यू, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम मतलब पुलिस का जो सिस्टम है वो इसके पास रहता है, वैसे तो दोनों के पास ही रहता है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम दोनों का मामला है, पुलिस का स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन होता है, ठीक है, इनके मामले हैं, डाइवोर्स वगैरह इनके जो जुडिशरी के मामले हैं, कुछ लिटरेसी पढ़ना लिखने का मामले हैं, ठीक है, एजुकेशन का दोनों के पास रहता है, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इंक्लूड है कॉन्करेंट लिस्ट में। ये एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है, और ये लिस्ट का नाम ध्यान रखना है कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर इसको बोलते हैं अपन विधानसभा। लाइक दैट राज्यसभा होती हैं और लोकसभा होती हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली किसका बराबर है, वो लोकसभा के बराबर है, ठीक है। और कई स्टेट में विधान परिषद भी होती है या लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं उसको, अपर हाउस होता है। जैसे स्टेट लेवल पे राज्यसभा अपर हाउस होती हैं, लोकसभा लोअर हाउस है, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस होती हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली सभी स्टेट में होती हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी जगह नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो अपन लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, विधानसभा की बात करते हैं। मरीना इमरान एंड अदर स्टूडेंट देयर स्कूल वेरी एक्साइटेड टू ट्रिप गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात वेयर दे आर गोइंग टू लेजिस्लेटिव असेंबली। वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में वो ट्रिप करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी चेक हुआ, ठीक है, पेस्टेड गए, अरेंजमेंट देखा वहाँ का, कैसे बैठे हुए होते हैं वहाँ पे, कैसे वहाँ का हॉल होता है, ठीक है, वो चीज़ें देखी। सिटिंग अरेंजमेंट देखा वहाँ का, एमएलएज वगैरह का हॉल में, ठीक है। आप भी उसमें देखते होंगे, आपके न्यूज़ वगैरह में उसमें आता रहता है। देखो, on that the current issue was to be discussed in the legislative assembly. Usually in a legislative assembly the MLA can express their views during a question answer session, ठीक है। डिफरेंट एमएलएज के वहाँ मीटिंग होती है सभी की, चाहे वो अपोजिशन के हो या फिर रूलिंग पार्टी के हो, उनका डिस्कशन चलता रहता है, कौन सा लॉ फॉर्म करना है, किस पे, ठीक है, स्टेट के क्या डेवलपमेंट करना है, उसके रेफरेंस में मीटिंग चलती रहती हैं, डिस्कशन चलते रहते हैं, अपने अपने एमएलएज अपने अपने व्यूज़ देते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशन होता है तो उसमें क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। दे आस्क क्वेश्चन टू द गिवन सजेशन, कोई सजेशन देता है तो उसमें क्वेश्चन आस्क होते हैं। द मेंबर्स गिव द फीडबैक ऑन द इश्यू बीइंग डिस्कस्ड, वो उनके फीडबैक देते हैं क्या इसको सही है या नहीं है। कोई भी अगर नया कोई नई लॉ आता है, कोई नया बात आती है, ठीक है, तो उसके डिस्कशन होता है उस चीज़ पे। दैट्स द थिंग, द कंसर्न मिनिस्ट्री आंसर द क्वेश्चन एंड ब्रीफ अबाउट द मेजर टेकिंग बाय टू सॉल्व द इशू, ठीक है। कोई भी मिनिस्ट्री है, लाइक समझ लो एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसने कुछ नया रूल लाया उनके एरिया में एजुकेशन में, तो उस पर डिस्कशन होता है, उसको फिर रिलेटेड मिनिस्टर को उसका जवाब देना पड़ता है कि, ठीक है, इस टाइप से। We often come across the television and newspaper the decision that are taken by the CM and the other ministry in order to run the government. बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं CM को, मिनिस्टर्स, डिफरेंट मिनिस्टर्स अपने अपने मिनिस्ट्री के रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी अपने अपने एरिया में रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। While taking a decision about anything, it is necessary to take the permission of the MLAs. In a democracy, the MLA can question the chief minister and the ministers डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट मैटर्स। कोई भी नया डिसीजन लेना हो, कोई भी नई बात हो, नया लॉ बनाना हो या कुछ, तो उसमें एक तो एमएलए की परमिशन जरूरी होती है, ठीक है, मेजोरिटी। और उसके अलावा उनको अगर कोई क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है, कोई डाउट आता है किसी चीज़ पे, तो उनको पूछना होता है। मेंबर्स पूछ सकते हैं, बीच में ये प्रॉब्लम है तो कैसे सोल्व होंगे, तो उनकी जिम्मेदारी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेस्पेक्टिव मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर की, कि उसको मैटर को सोल्व करें। दैट्स द थिंग, दे कैन टेक द डिसीजन regarding financially matter and decide on the expenditure to be done in the different area. फाइनेंशियली मैटर पे डिसीजन ले सकते हैं, किस एरिया में कितना क्या खर्च करना है, इस टाइप से भी कर सकते हैं। मतलब वो सीएम और उनके मिनिस्ट्री बताते हैं और क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। फिर when the legislative assembly is in the session, any of the MLA can ask questions. जब वो सेशन चलता है उसका, जो मीटिंग चलती है, तो कोई भी एमएलए क्वेश्चन आस्क कर सकता है। और इनको मैनेज कौन करता है, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी हैं उसके जो एमएलए बने हैं उन्हीं में से चुना जाता है स्पीकर की फॉर्म में। देखो इसमें पिक्चर भी दिखा हुआ है, आपको देखते भी होंगे, ऊपर लोकसभा में भी स्पीकर होते हैं, तो विधानसभा में भी आपके स्पीकर होते हैं। मतलब जो हेड होता है वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो स्पीकर होता है, ठीक है, वो उन्हीं एमएलए में से एक होता है।
तो स्पीकर मैनेज करता है उनको, मैनेज द असेंबली एंड वन रिक्वायर हिज परमिशन बिफोर द प्रेजेंटिंग एनीथिंग, और उसकी उनकी परमिशन जरूरी होती है कुछ भी आप पूछना चाहते हो या कुछ प्रेजेंट करना चाहते हो. दैट्स द थिंग, दैट्स द इम्पोर्टेंट. ओके, एक्टिविटी नहीं करनी ये वाली. इफ़ यू बिकम MLA, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना. आपका सेल्फ के लिए ध्यान रखना है, ठीक है. आपके बेसिस पे अगर आप MLA बनते हो तो आप क्या क्या वर्क करोगे अपने एरिया में, ठीक है. मोरबे के MLA बनते हो आप तो क्या क्या वर्क करोगे. दैट्स द थिंग. थैंक यू, गुड लक, एंड योर सिलेबस इज ओवर फॉर द टर्म फर्स्ट, द सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग थ्रू द असाइनमेंट एंड द रिविजन कोर्सेस. ओके, थैंक यू.